अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन करना जा रहे हैं। चलें आए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमें कंप्यूट करना है। क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मॉड। हमें डाटा दिया गया है और कहा गया है कि आप मीन मालूम करें, मतलब अरिथमेटिक मीन, मीडियन मालूम करें और मॉड को मालूम कीजिए। हम अरिथमेटिक मीन को पहले भी मालूम कर चुके हैं ग्रुप डाटा का के लिए, और मीडियन और मॉड को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में किया, लेकिन उसमें हमें डाटा जो दिया गया था वो अनग्रुप्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया गया है ये ग्रुप्ड डाटा है। तो हमें ये दो नए फार्मूला सीखने हैं आज। एक फार्मूला जो अरिथमेटिक मीन का है वो हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन क्योंकि सवाल वाले ने पूछा है तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाएं। हमें फाइंड आउट करना है पहले मीन। अरिथमेटिक मीन को डिनोट करते हैं बेटे एक्स बार से, और इसको फाइंड करने के दो फार्मूलाज हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। क्योंकि इस सवाल में कोई मेथड मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट से कर लें इसको या इनडायरेक्ट से कर लें। तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा इजी है तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं। तो यहां पर फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का समीशन या सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो बेटे सिग्मा का मतलब तो जमा करना है हमें। एफ फ्रीक्वेंसी दी गई है, एक्स मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट हम कैसे मालूम करेंगे वो देखें। एक्स आ गया, 1 और 3 के दरमियान क्या आता है 2 आएगा, 4 और 6 के दरमियान 5 है हमारे पास, 7 और 9 के दरमियान 8 है, 10 और 12 के दरमियान 11, यहाँ पर 14, 17 और 20 ये हमारे पास x आ गए हैं, यानी कि मिड पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। हमें चाहिए एफ एक्स, तो हमें एफ एक्स के लिए एक नया कॉलम बनाना होगा बेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f और फिर यहाँ पर x। हर f को हर x के साथ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 11 4 जा 44 हो जाएगा, 6 4 जा 24 एंड 84 हो जाएगा, 34 आ जाएगा बेटे, और यहाँ पर आएगा 20। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें सबमिशन चाहिए एफ एक्स, यानी कि ये जितने भी हमने एफ एक्स फाइंड आउट किए हैं इन सब को हमें प्लस करना है, सिग्मा लेना है। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, तो हमें इन सबको ऐड करना है और सिग्मा एफ को भी हमें ऐड करना है बेटे, और हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ऐड करना है तो ऐड करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 241, और फिर सिग्मा हमें एफ चाहिए तो एफ को भी हम ऐड करेंगे, वो आएगा 23। तो बेटे हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास 241, सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 23। तो बेटे हमने इसको डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 10.247। तो बेटे ये हमारे पास क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया। डायरेक्ट मेथड का हमने फार्मूला यूज किया था ग्रुप डाटा के लिए, अरिथमेटिक मीन आ गया हमारे पास, ये हम पहले भी मालूम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन हमारे लिए नया है कि ये फार्मूला हमने पहले नहीं पढ़ा, पहले हम इसके फार्मूला को डिस्कस कर लेंगे बेटा। जी फार्मूला है हमारे पास मीडियन का, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स टिल्डा इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ सिग्मा एफ बाय 2 माइनस सी। आप अपनी बेटे नोटबुक और पेन उठा लें, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं आप वो साथ साथ लिखते आएं। जी आपने ये फार्मूला पहले लिखना है। अब इस फार्मूला में हमें देखना है कि एल क्या चीज़ है हमारे पास। इस फार्मूला में जो एल है वो लोअर क्लास लिमिट है मीडियन क्लास की। किसकी, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या होता है पहले ये देख लें। मीडियन क्लास मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है मीडियन क्लास इज इक्वल टू सिग्मा एफ बाय 2। आपने क्या करना है, सिग्मा एफ कितना है आपके पास बेटा, सिग्मा एफ 23 है, तो आप यहां पर लिखें 23 बाय 2, तो आपका आंसर आएगा 11.5। आपने देखना है कि 11.5 किस इंटरवल में आ रहा है। तो 10 से 12 के दरमियान आपके पास 11.5 आ जाएगा। तो बेटे आपने इस लाइन को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कीजिए।
और यहाँ पर लिख लें कि ये क्या है, ये हमारे पास मीडियन क्लास है। ये कौन सी क्लास आ गई हमारे पास? मीडियन क्लास है। जो डाटा हम यूज़ करेंगे वो इस लाइन का हम डाटा अब यूज़ करेंगे। जैसे अब हमें कहा गया है एल क्या है? लोअर क्लास लिमिट। तो बेटे लोअर क्लास लिमिट क्या होती है? ये हमारे पास क्लास लिमिट दी गई है, इसकी दो लिमिट्स है 1 से 3। पहली होती है, हमें फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे क्लास बाउंड्री। क्या मालूम करना होगा? क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री में क्या करना होता है, इस पहली वाली टर्म से 0.5 माइनस करना है और दूसरे वाली टर्म में हमने 0.5 ऐड कर देना है। यानी कि यहाँ पर जब 1 से 0.5 में माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 0.5, यहाँ पर ऐड करने पर आएगा 3.5। सेम एज यहाँ से 0.5 माइनस करें तो आएगा 3.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 6.5। सेम एज 6.5 से 9.5, 9.5 से 12.5, 12.5 से 15.5, अब 15.5 से 18.5, 18.5 से 21.5। हमने क्या किया, क्लास लिमिट में जो पहली लिमिट दी गई थी उसमें से 0.5 को माइनस किया है और जो सेकंड लिमिट दी गई थी हमने उसमें 0.5 को ऐड कर दिया है। ऐसा करने से हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। क्लास बाउंड्रीज की दो वैल्यूज हैं, इसे हम पहले को बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो क्योंकि हमें लोअर लिमिट चाहिए, किसकी चाहिए? मीडियन क्लास की। ये मीडियन क्लास है तो लोअर लिमिट क्या होगी इसकी बेटे? 9.5। तो मैं यहां पर लिख दूंगा x टिल्डा इज इक्वल टू 9.5 प्लस h। क्या होता है बेटा? h होता है हमारे पास हाइट। इंटरवल की हाइट कितनी है? देखिए ये है हमारा 10 से लेकर 12 तक, तो हमारे पास 10, 11 और 12, तो हाइट बनती है 3। तो हमने यहाँ पर क्या मेंशन कर देना है बेटा? 3 हाइट आ गई, डिवाइड बाय f। f है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। f क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हमारे पास बेटा? 4 आ रही है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर समीशन f या सिग्मा f कितना आ रहा है हमारे पास? 23 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 माइनस c कितना आ रहा है? c क्या चीज़ है हमारे पास? c लिख लें आप, c है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, पहले की जो फ्रीक्वेंसी है आप उनको ऐड कर लें, वो आपके पास आ जाएगी। देखिए कर लेते हैं यहाँ पर ऐड। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले एम्प्टी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 में 3 ऐड करें 5 आ जाएगा बेटा, 5 में 5 ऐड करें 10 आ जाएगा, 10 में 4 ऐड कर लें 14 आ जाएगा, और 14 में 6 ऐड कर लें 20, 22, 23। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है हमारे पास। हमारे पास जो ये मीडियन क्लास है, ये हमारी मीडियन क्लास, ये मैंने मेंशन की हुई है, ये वाली मीडियन क्लास है। इससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी कम्युलेटिव, ये सी होगा हमारे पास। प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये 10 आ गया हमारे पास। बेटे अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, इसको डिवाइड करके माइनस करना है, इनको भी डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं भी करने लगा हूँ, देखिएगा प्लीज। तो 4 पे डिवाइड किया तो 0.75 आ गया। फिर 23 को 2 पर डिवाइड किया मैंने, फिर जो रिजल्ट आया उसे माइनस कर दिया 10 में से, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.5। 1.5 को मल्टीप्लाई किया है 0.75 के साथ, तो रिजल्ट आया 1.125। ऐड किया है 9.5 को, तो टोटल रिजल्ट आया है हमारे पास 10.625। तो बेटे इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है? हमने मीडियन मालूम किया है ग्रुप्ड डाटा का। अब चलते हैं हम मॉड मालूम करने के लिए। ग्रुप डाटा का मॉड मालूम करने का फॉर्मूला भी चेंज है, वो प्लीज देखिए। मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये फार्मूला है मॉड मालूम करने का ग्रुप्ड डाटा का। इससे पहले हमने मॉड मालूम किया था अनग्रुप्ड डाटा का, अब हमें मालूम करना है ग्रुप्ड डाटा का। तो इसमें L क्या चीज है? अब लिख लें आप, L लोअर लिमिट है मॉड क्लास की। जैसे हमने मीडियन क्लास मालूम की थी, इसी तरह हम मॉड क्लास भी मालूम कर सकते हैं। तो मॉड क्लास कैसे मालूम करेंगे हम, वो देखिए। तो मॉड क्लास का जो फार्मूला है बेटे, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है
मोस्ट फ्रीक्वेंट, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉड की क्लास है। देखते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस क्लास की आ रही है, 6। तो बेटे ये वाली जो क्लास आ रही है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अब ये वाली क्लास ये मॉड क्लास है। मैं यहां पर लिख लूंगा ये क्लास कौन सी है हमारे पास, ये मॉड क्लास है। अब जो इस फार्मूले में डाटा यूज होगा वो इस मॉड क्लास का यूज होगा। अब अल्फा क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। तो मॉड क्लास की लोअर लिमिट कितनी आ रही है हमारे पास, 12.5 आ रही है। तो हम यहां पर लिख देंगे 12.5 प्लस FM लिख लें बेटा। FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास। तो मॉड क्लास ये है हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हमारे पास, ये मैं FM लिख लेता हूं बेटा, ये फ्रीक्वेंसी आ रही है 6 हमारे पास। F1 इस मॉड क्लास से जो ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है इसे F1 बोलते हैं, ये 4 आ रही है मेरे पास। 2 FM 6 है मेरे पास, F1 4 है मेरे पास। F2 क्या होती है, मॉड क्लास की फ्रीक्वेंसी से जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है ये F2 है हमारे पास। तो यहां पर ये 2 आ रही है, मल्टीप्लाई H, हाइट कितनी है इंटरवल की, इंटरवल है 13, 14, 15, हाइट है 3 इसकी। तो यहां पर 3 लिख देते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लें। 12.5 प्लस 6 में से 4 को माइनस कीजिए 2 आएगा, 2 6 12, 12 में से 4 माइनस कीजिए 8, 8 में से 2 माइनस कीजिए 6 आएगा, मल्टीप्लाई 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 टाइम क्या हो जाएगा बेटा 2। तो हमारे पास रिजल्ट आया 12.5 प्लस 1। तो ओवरऑल जो रिजल्ट बना हमारे पास वो बना 13.5। तो बेटे हमारे पास मॉड क्या आ गया, 13.5। तो इस तरह से बेटे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मॉड फाइंड आउट कर लिया। आपके लिए फार्मूलाज थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है बेटा। आपने फार्मूलाज को लिखना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो इंशाल्लाह आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे और साथ साथ में सवाल हल भी हो जाएंगे।